ठीक होकर जिस तरह दर्स सुनते हैं वैसे ही सोशल मीडिया के जरिए मुकम्मल दर्स सुन रहे हैं तो बहुत हद तक खैर से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पुराने जमाने की तरह तशरीह की जरूरत नहीं, नए जमाने में इंटरनेट पर 2 लफ्ज लिख देंगे, उससे मुतालिक 6-7 आर्टिकल निकल आएंगे, अब उलमा की क्या जरूरत है, आर्टिकल लिख दिए गए सामने मौजूद हैं। याद रखना ये नए जमाने के वसाइल पुराने जमाने की किताबों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। अहले इल्म एक बात कहा करते थे, मन कान शेखुहु किताबुहु फखतउहु कान अक्सर मिन सवाबिही। जिसका उस्ताद किताब हो, उस्ताद आलिम ना हो, उसका उस्ताद किताब हो, उस आदमी की गलतियां उसकी दुरुस्तगी से ज्यादा होती हैं। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा यह कहना शायद मुबालगा हो जाए कि उसकी गलतियां उसकी दुरुस्तगी से ज्यादा होती हैं, लेकिन यह कहने में कोई हरज नहीं कि जो आदमी किताबों को ही अपना उस्ताद बना लेता है वो गलती से महफूज नहीं हो सकता। वही बात हम कह रहे हैं कि नए पुराने जमाने में जो किताब थी, नए जमाने में सोशल मीडिया के ये सारे वसाइल, ये सहूलतें हैं, लेकिन याद रखना ये उस्ताद की जगह नहीं ले सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि एक बात कहा करते थे कि ला तअखुदुल इल्म अनिस सुहुफी वलल कुरआन अनिल मुसहफी। कहते थे इल्म हदीस जो आदमी किताब देखकर हदीस बयान कर देता है उससे मत लो, इल्ला ही कि वो आदमी हदीस को अपने उस्ताद से सुन कर लिया हो। जो किताब देख कर लेता उससे इल्म न लो। हाँ, उसके बजाय वो कहते थे कुरान भी जो आदमी आपको सुनकर पढ़कर आपको पढ़ाता है उससे पढ़ो। कुरान मुसहफ लेकर अगर कोई आदमी पढ़कर माहिर बन गया है उससे कुरान न सीखा करो। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहा करते थे। मेरे भाइयों, नए जमाने के फितनों में एक बड़ा फितना यह भी है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने यह बात लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अब वसाइल के आ जाने के बाद उलमा की जरूरत नहीं। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाकर बताओ, लेकिन याद रखना एक लफ्ज में मैंने कहा पुराने जमाने में किताब का जो दर्जा था नए जमाने में सोशल मीडिया का वही दर्जा है। पहले बेनियाजी नहीं थी तो आज भी बेनियाजी नहीं हो सकती। और याद आता है एक साहब का तज़किरा जो हमेशा ये कहते हैं मैं न वहाबी न बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। वो आदमी ये बताना चाहता है उम्मत को वहाबी भी नहीं होना चाहिए, बाबी यानी बाबाओं के पीछे जाने वाला भी नहीं होना चाहिए। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी यानी बराह रास्त किताबों से पढ़ना चाहिए। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मो किताबी। मेरे भाइयों, तफसील पीछे गुजर चुकी है, उसमें बात आ चुकी है, लेकिन 2 बातें यहां बारीकी से समझ लो। जो साहब ये कहते हैं मैं हूं इल्मी किताबी, उनको ये मालूम होना चाहिए जिन किताबों पे वो एतमाद कर रहे हैं वो किताबी भी या तो किसी वहाबी की होगी या किसी बाबी की होगी। वो किताबें जिस पर एतमाद कर रहे हैं वो भी किसी वहाबी की होंगी या किसी बाबी की होंगी। ये नहीं हो सकता। और अगर मान भी ले कि किताबें सिर्फ किताबें हैं तो बात यह हुई कि जनाब आप तो अपने आप को मुस्लिम इल्मी किताबी बता रहे हैं, लेकिन आपसे जो लोग ले रहे हैं, आपकी बातें जो लोग ले रहे हैं वो लोग क्या इल्मी किताबें ले रहे हैं या फिर जिस तरह उलमा इन किताबों की तशरीह करते हैं इसी तरह आप जो इन किताबों की तशरीह करते हैं वो तशरीह ले रहे हैं। समझने की बात है, वो उलमा का तबका है जो किताबों की शरह कर रहा है, आप उससे इनकार कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं हम सीधे किताबों से जोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि लोग किताबों से जुड़ रहे हैं या किताबों की उस तशरीह से जुड़ रहे हैं जो आप कर रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखो सोशल मीडिया पे ऐसे तमाशे बहुत हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे दावे बहुत हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें बहुत हैं, लेकिन मनहज वही है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अपने में से जिम्मेदारों के साथ भी चलो।